हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 61 से लेकर जितने बचे हुए आंकिक प्रश्न हैं उन सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार और हेल्पफुल वीडियो आप सभी लोगों तक रोज़ रेगुलर डेली पहुंचती रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 61 क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है देखिए, एक लेंस की क्षमता -1.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा लेंस की प्रकृति भी बताइए। क्या दिया हुआ है 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 61 नंबर का सोल्यूशन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो एक लेंस की क्षमता यानी P इक्वल टू आपको दिया गया है -1.5 डायोप्टर, ये दिया गया है P इक्वल टू। और क्या कह रहा है आपको, कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा इस लेंस की प्रकृति बताइए। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कह रहा है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, लेंस की क्षमता से ठीक बेटा। अब लेंस की क्षमता से फार्मूला होता है P इक्वल टू 1 या 100/F सेमी में। ठीक बेटा, अब F तो आपको दिया नहीं गया है, P दिया गया है, तो इसको इस तरफ भेज दिए, इसको इस तरफ भेज दिए। तो F इक्वल टू 100/P का मान कितना P हो जाएगा, ये सेमी में आएगा, सेमी में। तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 और अपान में क्या हो जाएगा 1.5। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1000 और बटे में 15 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसे भाग कर दिए F, तो जब भाग करेंगे आप तब कितना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी 66 दशमलव कितना हो जाएगा 66.6 हो जाएगा। ये माइनस में आया है, माइनस में ये भी आ जाएगा, यानी F इक्वल टू आपका हो जाएगा -66.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो फोकस दूरी आया है किस में आया है, माइनस में आया है। तो लेंस की प्रकृति कैसी होगी, उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा। तो फोकस दूरी अवतल लेंस में माइनस में होता है, इसलिए ये कौन सा लेंस अवतल होगा, या लेंस की प्रकृति अवतल होगी। लेंस की प्रकृति यानी अवतल लेंस। ठीक बेटा, ये हो गया आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन, तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, आगे देखते हैं, बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता उचित चिन्ह द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है, F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस है यानी माइनस में होगा, P इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। चलिए आगे हल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, जो लेंस की क्षमता से फार्मूला लगाएंगे, लेंस की क्षमता से, तो लेंस की क्षमता से जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है 1 या 100/F सेमी में करिए आप, F सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये F का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 और अपान में -20 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -5 डायोप्टर आ जाएगा। तो P का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -5 डायोप्टर आ जाएगा। यानी लेंस की जो क्षमता है, अवतल लेंस की क्षमता वो क्या है, 5 डायोप्टर है। ठीक बेटा, माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, यानी लेंस जो है वो अवतल है। अवतल आपको बताया ही गया है पहले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी है। अब देखिए उत्तल लेंस, यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहीं पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस उत्तल लेंस, या यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, देखिए ये 62 नंबर था, अब यहाँ पर 63 नंबर देखिए 63। अब क्या कह रहा है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किस उत्तल लेंस की, जिसकी क्षमता क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी नहीं, क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी P इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क, जिसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी प्लस का 20 होगा। क्यों प्लस का 20 होगा, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। तो आप लगा दीजिए लेंस की क्षमता से फार्मूला लगा दीजिए, लेंस की क्षमता से ठीक बेटा, क्या हो जाएगा लेंस की क्षमता से फार्मूला, P इक्वल टू 1/F सेंटीमीटर में, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक बेटा, क्योंकि सेमी में दिया हुआ है। तो 100 और बटे में 20 हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक बेटा,
5 डायोप्टर, पी का मान आ गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 जो था उसका आंसर आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं हम, ये +5 डायोप्टर है, ये माइनस था, ये प्लस है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो क्षमता है वो P = -2 डायोप्टर है, P = -2 डायोप्टर, F = क्वेश्चन मार्क है और प्रकृति भी याद करना है। तो यही वाला फार्मूला फिर हम लगा देते हैं लेंस की क्षमता से। लेंस की क्षमता से, लेंस की क्षमता से क्या हो जाएगा, P = 1/f, 100/f सेमी में। तो ये इस तरफ चला जाएगा तो F = 100/P, ये -2 है, यहाँ पर रख देंगे, देखिए यहाँ पर, तो 100/-2, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो F का मान जो आया वो -50 सेंटीमीटर। प्रकृति हम कहें फोकस दूरी माइनस में है, इसलिए अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक बेटा, प्रकृति ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। 65 की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो क्षमता पर आधारित क्वेश्चन थे बहुत इजी हैं, लेकिन ये पूछे जरूर जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में, तो इसको आपको मिस नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए 65, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 4 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी F = 66 नंबर क्वेश्चन है, 65 है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 मीटर अवतल लेंस। ठीक बेटा, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है P = क्वेश्चन मार्क, तो P = आपका हो जाएगा 1/f मीटर में, F मीटर में। ठीक बेटा, F मीटर में, ये हो गया। अब आगे हल करते हैं, तो 1/f का मान कितना दिया हुआ है, -4, ये 10 माइनस ये ऊपर आ जाएगा, तो माइनस जब ऊपर आ गया तो 1/4 हो जाएगा। 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो -0, यहाँ क्या बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 उतार लेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यानी जो आपका क्षमता हो जाएगा वो -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से 65 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी आपका सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपका आ चुका है। कह रहा है सलोनी के पास 3 लेंस A B तथा C है, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः +20 तथा -20 तथा -15 सेमी है। उसने सभी तीनों लेंसों को एक दूसरे के पास रखकर एक लेंस तैयार किया, उस तैयार लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 3 लेंस हैं, A लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, तो +20 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, यानी ये उत्तल लेंस है। उसकी बात कह रहा है क्या, तो कह रहा है बी लेंस की फोकस दूरी, क्या दिया हुआ है, तो -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो सी का आपका दिया है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेमी में दिया हुआ है, 100 रखेंगे, तो आप लिखेंगे ए लेंस की क्षमता, तो ए लेंस की क्षमता यानी P = 100/f सेंटीमीटर में, तो 100/f का मान 20 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ए लेंस की क्षमता कितना आएगा, 5 डायोप्टर आएगा। कितना, 5 डायोप्टर। ठीक बेटा, 5 डायोप्टर आ जाएगा P का मान पहले लेंस के लिए, यानी PA के लिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, PB यानी B लेंस की क्षमता, अब B लेंस की क्षमता यानी PB = 100/f किसमें, -10, इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 डायोप्टर आ जाएगा। यानी PB का मान कितना आ गया, तो -10 डायोप्टर। इसके बाद C लेंस की क्षमता, तो PC = 100/f किसमें है, -15 सेंटीमीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 6.6 बचेगा।
-6.6 डायोप्टर, यानी पीसी का मान ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़कर सलोनी ने एक नया लेंस तैयार किया है। तो आप क्या कहेंगे, नए लेंस की क्षमता, नए लेंस की, तीनों को जोड़कर, तीनों को जोड़कर बनाए गए नए लेंस की क्षमता, नए लेंस की क्षमता। ठीक बेटा, तो नए लेंस की क्षमता P इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC। ठीक बेटा, तो PA का मान कितना आया है देख लीजिए 5 डायोप्टर, तो प्लस PB का मान कितना आया है तो -10 डायोप्टर यानी -10, और PC का मान कितना आया है तो -6, -6.6। ठीक बेटा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10 में से जब 5 घटाएंगे तो -5 बचेगा, और प्लस फिर माइनस कितना हो जाएगा 6.6, और फिर इसे प्लस माइनस माइनस कर देंगे यानी -5 -6.6, 6 5 जोड़ लेंगे तो -11.6 डायोप्टर आ जाएगा। तो P का मान जो आएगा -11.6 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक बेटा, 6 7 आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब ये भाग करेंगे तो 6 पर रुक ही नहीं जाएगा, 6 7 करके आएगा। यहाँ जब आप एक अंक और बढ़ा लेंगे 6 6 करके आएगा तो 6 7 मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 6 7 कर देना होगा, यहाँ 6 7, यहाँ 6 7, तो यहाँ 6 7 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 अंक तक ही लिया था। ठीक बेटा, अगर आप 2 अंक जाते हैं तो आपकी इच्छा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था आपका वो बिल्कुल सॉल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपसे लोगों को बता दिया है। तो इस तरह से ये जो 66 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसी के साथ आपके जितने भी ये सारे आंकिक प्रश्न थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि जितनी वीडियो मैंने बनाया है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा इस आंकिक प्रश्न के। तो इसी प्रकार आप सभी लोग सारे वीडियो को देखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियो अगर आप सभी लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए, ताकि मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।